जी बेटा, आज हमारा लेक्चर नंबर 32 है 9th क्लास का। और टॉपिक हमारा है टू किंगडम सिस्टम। इससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ है क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री को। उसमें हमने देखा था कि हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, कौन कौन से बायोलॉजिस्ट हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन मौजूद हैं, और किस किस बायोलॉजिस्ट की क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, किस किस ने ऑर्डर इंट्रोड्यूस करवाया, किसने क्लास, किसने जीनस और किसने जेनरा। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी थी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टू किंगडम सिस्टम। अब बेटा, जो साइंटिस्ट होते हैं ना, अगर वो किसी भी चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं तो उन्हें उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। वो उस चीज़ को स्टडी करेंगे जिसमें उनके इंफॉर्मेशन जो स्पेसिफिक मिले। तो टू किंगडम सिस्टम को पहले हम देखेंगे कि इसको प्रपोज किसने किया। जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी कि अरिस्टोटल पहला साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, जिसने लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एनिमल्स और प्लांट्स की कैटेगरीज के अंदर। तो इसका मतलब है कि टू किंगडम सिस्टम ने प्रपोज किया था किसने, अरिस्टोटल ने। अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो ग्रुप्स बने लिविंग ऑर्गेनिज्म के, दो बने। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो अपनी ऑर्गेनिक फूड इनऑर्गेनिक मैटर से प्रिपेयर करते थे, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपनी ऑर्गेनिक फूड कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर से, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद बना रहे हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो अपनी फूड खुद नहीं बना सकते थे, अपनी फूड के लिए डिपेंड करते थे ऑटोट्रॉफ पे या दूसरे एनिमल्स पे, उनको हम कहते हैं हेटरोट्रॉफ। उनको नाम दिया जाता है हेटरोट्रॉफ का। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद बना सके वो ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म अपनी फूड खुद ना बना सके वो कहलाते हैं हेटरोट्रॉफ। तो ये दो ग्रुप थे। तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद बनाते थे उनको रखा गया किंगडम प्लांटी के अंदर, और वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद नहीं बनाते थे उनको रखा गया किंगडम एनिमेलिया के अंदर। अब किंगडम प्लांटी के अंदर सिर्फ प्लांट नहीं थे, किंगडम प्लांटी के अंदर सिर्फ प्लांट नहीं थे, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे। किंगडम प्लांटी के अंदर प्लांट्स को भी रखा, बैक्टीरिया भी किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिए, और एल्गी भी किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिए, और फंजाई भी किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिए। ठीक है, इन ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिया, और इनके अलावा बाकी जितने भी थे वो सारे के सारे रख दिए किंगडम एनिमेलिया के अंदर। उसके अंदर एनिमल्स हेटरोट्रॉफ आ गए। ठीक है, लेकिन बायोलॉजिस्ट ने जब इस सिस्टम को स्टडी किया तो रिसर्च और बड़ी और एडवांसमेंट आई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, इस सिस्टम को, इस टू किंगडम सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया, और इसको रिजेक्ट करके इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन लगाए, कुछ एतराज़ात लगाए। ऑब्जेक्शन लगे, पहला जो ऑब्जेक्शन लगा वो ये था यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूग्लिना की तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। अब जो यूग्लिना की तरह के ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर कैरेक्टर दोनों तरह के हैं। उनके अंदर प्लांट की तरह के कैरेक्टर भी होते हैं और उनके अंदर एनिमल लाइक कैरेक्टर भी होते हैं। वो प्लांट लाइक भी होते हैं, एनिमल लाइक भी होते हैं। प्लांट लाइक कैरेक्टर कौन सा है, क्लोरोफिल, उनके पास क्लोरोफिल है। एनिमल लाइक कैरेक्टर कौन सा है, तो वो रात के वक्त डार्कनेस के अंदर क्या हो जाते थे, वो हेटरोट्रॉफ हो जाते थे। जबकि जो प्लांट है, प्लांट तो रात को हेटरोट्रॉफ होते ही नहीं है, प्लांट दिन को भी ऑटोट्रॉफ है, प्लांट रात को भी ऑटोट्रॉफ है, वो अपनी फूड को स्टोर कर लेते हैं। लेकिन ये दिन के वक्त तो ऑटोट्रॉफ होता था, लेकिन उस फूड को स्टोर नहीं कर पाता था, इसलिए ये रात को हो जाता था हेटरोट्रॉफ। ये कैरेक्टर प्लांट से नहीं मिलता। दूसरी चीज, लैक ऑफ सेल वॉल। इसके पास सेल वॉल भी नहीं थी, जबकि आपको पता है कि प्लांट के जो सेल होते हैं, प्लांट के सेल के बाहर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, उस एक्स्ट्रा कवरिंग को हम कहते हैं सेल वॉल। इसके पास वो सेल वॉल नहीं थी। अब ना तो ये प्योरली प्लांट की तरह का है, ना ही ये प्योरली एनिमल की तरह का है। ना इसके कैरेक्टर प्योरली प्लांट के साथ मिलते हैं, ना इसके कैरेक्टर प्योरली प्लांट के साथ मिलते हैं, ना एनिमल के साथ ना प्लांट के साथ। तो इसलिए बायोलॉजिस्ट ने कहा कि इस तरह के ऑर्गेनिज्म के लिए एक अलहदा से किंगडम होना चाहिए, इनको एक अलहदा ग्रुप में रखना चाहिए, क्योंकि टू किंगडम सिस्टम ने इसको क्लासिफाई ही नहीं किया, इसको किसी ग्रुप में भी नहीं रखा। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्शन इसको ये लगा, नो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। अब इस सिस्टम ने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान कोई डिफरेंस ही नहीं किया। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को इकट्ठे रख दिया, जैसे यहाँ पे है बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया आर द प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। प्लांट यूकैरियोट है, इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। एल्गी यूकैरियोट है, इनके पास भी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। फंजाई भी यूकैरियोट है, इनके पास भी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। अब बैक्टीरिया अकेला प्रोकैरियोट है, लेकिन वो पड़ा किसके साथ हुआ, किंगडम प्लांटी में, यूकैरियोट के साथ। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया की पोजीशन वहां पे सही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस सिस्टम ने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान डिफरेंस नहीं किया था, इसलिए ये सिस्टम रिजेक्ट हो गया, ठीक हो गया। फिर इन ऑब्जेक्शंस को सॉल्व करने के लिए एक नया सिस्टम प्रपोज किया गया जिसको कहा गया थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम सिस्टम, थ्री नाम बता रहा है, थ्री मतलब तीन ग्रुप बनेंगे। इस सिस्टम को 1866 के अंदर एक साइंटिस्ट था अर्नस्ट हैकेल, अर्नस्ट हैकेल, इस सिस्टम को 1866 के अंदर अर्नस्ट हैकेल ने प्रपोज किया। और उसने किया गया, उसने दो ग्रुप तो पहले ही बने हुए थे, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। उसने एक नया ग्रुप बना दिया किंगडम प्रोटिस्टा, एक नया ग्रुप बनाया उसने किंगडम प्रोटिस्टा। इस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इसने क्या किया, इसने यूग्लिना की तरह के ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट को उठा के इसने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। अब किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूग्लिना भी थे और इसने एक और काम कर दिया, एक सॉल्यूशन हल किया और एक प्रॉब्लम हल किया, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। इसने बैक्टीरिया को भी इस किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ यूनिसेलुलर की बेस पे, सिर्फ यूनिसेलुलर की बेस पे इसने बैक्टीरिया को उठाया, इसने किंगडम प्लांटी में से बैक्टीरिया निकाले और बैक्टीरिया को निकाल के यूग्लिना वाले किंगडम के अंदर रख दिया, किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया, ठीक है। अब किंगडम प्लांटी में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रह गए, प्लांट, एल्गी और फंजाई, और तीसरा ग्रुप क्या है, एनिमलिया। इस सिस्टम को जो पढ़ा बायोलॉजिस्ट ने, तो इस सिस्टम को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इस सिस्टम के ऊपर भी ऑब्जेक्शन लगाए, उन्होंने कहा कि ये भी सिस्टम प्रॉपर नहीं है। क्या ऑब्जेक्शन लगी, क्या ऑब्जेक्शन लगाया उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो सबसे पहला ऑब्जेक्शन है, इसने भी यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का डिफरेंस नहीं किया, डिफरेंस को क्लियर ही नहीं किया कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को कटा कर दिया। जैसे यहाँ पे यूग्लिना और बैक्टीरिया, यूग्लिना यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, यूग्लिना और बैक्टीरिया को इकट्ठा कर दिया, इसका मतलब है इसने भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस नहीं किया। दूसरा जो ऑब्जेक्शन इसके ऊपर लगा वो थी पोजीशन ऑफ फंजाई इन प्लांटी, पोजीशन ऑफ फंजाई इन किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी के अंदर फंजाई की जो पोजीशन है इन्होंने कहा कि वो सही नहीं है। कैसे सही नहीं है और क्यों सही नहीं है? उन्होंने कहा फंजाई इज अ हेटेरोट्रॉफ, स्पेशल हेटेरोट्रॉफ है। फंजाई जो स्पेशल हेटेरोट्रॉफ, जबकि प्लांट क्या होते हैं, वो ऑटोट्रॉफ है, वो अपनी फूड खुद बनाते हैं, फंजाई अपनी फूड खुद नहीं बनाता। फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एब्जॉर्प्शन, ये चीजों को एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है। लेकिन प्लांट का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? प्लांट का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक खुद बनाते हैं, ठीक है। तीसरा जो उन्होंने इस ऑब्जेक्शन को क्लैरिटी दी, इसको सेटिस्फाई किया, उन्होंने कहा फंजाई के पास सेल वॉल तो है, प्लांट की तरह का कैरेक्टर मौजूद है, उसके पास सेल वॉल है, लेकिन डिफरेंस क्या है? फंजाई के सेल वॉल के अंदर सेलुलोज नहीं होता। फंजाई की जो सेल वॉल होती है, फंजाई की सेल वॉल के अंदर एक एक्स्ट्रा केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं काइटिन। फंजाई की सेल वॉल के अंदर एक एक्स्ट्रा केमिकल होता है जिसको कहा जाता है काइटिन, ठीक है। इसकी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज नहीं, जबकि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज की, मेजरली प्लांट की सेल वॉल मेजरली बनी होती है सेलुलोज से। सेलुलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है और काइटिन भी एक कार्बोहाइड्रेट है। इसकी सेल वॉल के अंदर काइटिन, प्लांट में होता है सेलुलोज, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ये प्लांट किंगडम प्लांट के अंदर फिट नहीं आता, ठीक है। याद है बेटा, आज हम रखेंगे, बाकी चीजें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।